मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 चैप्टर 12 चेन्नई यात्रा। पर्यटन किसी स्थान के बारे में जानने और ज्ञान बढ़ाने का अच्छा साधन है। हमें पर्यटन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां जाने से न केवल हवा पानी बदले बल्कि कुछ जानने का भी अवसर मिले। पर्यटन किसी नए स्थान पर घूमना। हमने जब घूमने का मन बनाया तो पर्यटन के लिए चेन्नई का चुनाव किया। जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने जब घूमने का मन बनाया तो पर्यटन के लिए कहाँ का चेन्नई का उन्होंने चुनाव किया। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात के समय चेन्नई के लिए वायु यान में सवार हुए और वो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एरोप्लेन या हवाई जहाज में सवार हुए। हम कुछ घंटे में ही चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे और वो कुछ ही देरी में कुछ ही घंटों में चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। हमने एक अच्छे होटल में कमरा पहले से ही बुक करा लिया था और उन्होंने पहले से ही कमरा बुक कराया हुआ था। रात्रि में वही आराम किया। सुबह नहा धोकर नाश्ता किया। हमारे आग्रह पर होटल वालों ने हमारे लिए गाइड और टैक्सी का प्रबंध किया हुआ था और उनके आग्रह पर उनके जो होटल वाले थे उन्होंने गाइड और टैक्सी का प्रबंध पहले से ही किया हुआ था। इस तरह गाइड के साथ टैक्सी में सवार होकर हमारी चेन्नई यात्रा का श्री गणेश हुआ और इस प्रकार उनकी चेन्नई यात्रा शुरू होती है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। इस कारण यहाँ मौसम सुहावना बना रहता है। तमिलनाडु के राज्य में चेन्नई भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ का मौसम सुहावना बना रहता है। गाइड ने बताया कि चेन्नई शहर की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 17वीं सदी में की गई थी। जो चेन्नई शहर है उसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा 17वीं सदी में की गई थी। शुरू में यह शहर सेंट जॉर्ज नामक छोटे किले के भीतर था और यह पहले स्टार्टिंग में यह सेंट जॉर्ज नामक छोटे किले के भीतर ही स्थित था। धीरे धीरे यह बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ और यह बंदरगाह शहर के रूप में विकसित होने लगा। हम सबसे पहले इस ऐतिहासिक किले को देखने गए और जो लेखक है सबसे पहले इस किले को देखने जाते हैं। यहाँ से हम भारत के सबसे लंबे और सुंदर मरीना बीच समुद्र तट को देखने गए। मरीना ब्रिज जो समुद्र तट है उसे देखने के लिए गए। शाम हमने एक निजी बीच वीजीपी गोल्डन बीच पर बिताई और इन्होंने शाम निजी बीच जो वीजीपी गोल्डन बीच है उस पर इन्होंने अपनी शाम बिताई। यहाँ कई तरह के झूले और टाई ट्रेन थी। यहाँ पर झूले टाई ट्रेन यह बीच बच्चों में बहुत प्रसिद्ध है और यह बच्चों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ आकर बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और इस बीच पर जाकर बच्चे खुशी से झूम उठते। अगले 2 दिन हम सेंट थॉमस कैथेड्रल, कपिलेश्वर मंदिर, पार्थसारथी मंदिर, MGR समाधि स्थल, गांधी मंडप, अनेक पार्क, म्यूजियम आदि ये सब कुछ देखने ये अगले दिन चले जाते हैं। जो लेखक है पत्थरों पर की गई नक्काशी भी देखते हैं। हमने चेन्नई के पर्यटकों को देखने जानने के अलावा यहाँ के निवासियों, उनके रहन सहन और खान पान के बारे में भी काफी जानकारी प्राप्त की और इन्होंने वहां पर घूमने पर्यटक स्थलों को देखने के अलावा भी वहां के जो लोग थे उनके खान पान या रहन सहन के बारे में भी काफी जानकारियां प्राप्त की है। चेन्नई में भारत के विभिन्न भागों से आए हुए लोग रहते हैं और यहाँ पर भारत से अलग अलग जगहों से आए हुए लोग रहते हैं और काम करते हैं। तमिल और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा तमिल और अंग्रेजी है। चावल, सांबर, डोसा, इडली, रसम, उत्तपम आदि यहाँ के निवासियों के मनपसंद भोजन है और चावल, सांबर, डोसा, इडली ये सब वहाँ के निवासियों का मनपसंद भोजन है। पोंगल चेन्नई का प्रमुख त्योहार है। यहाँ का प्रमुख त्योहार पोंगल है। यहाँ 3 दिन तक मनाया जाता है और यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। चेन्नई के निवासी नृत्य संगीत पसंद करते हैं। भारतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य और भारतनाट्यम यहाँ का चेन्नई का शास्त्रीय नृत्य है। चेन्नई में कई छोटे बड़े उद्योग है। इनमें कपास और रेशमी वस्त्र उद्योग, साइकिल मशीनरी और रेल डिब्बा उद्योग प्रमुख है। यहाँ
शहर में एक तेल शोधक कारखाना भी है। यहाँ पर एक तेल शोधक कारखाना भी स्थित है। तमिल का फिल्म उद्योग भी चेन्नई में स्थित है। यहाँ तमिल और हिंदी भाषा की फिल्म बनाई जाती है। तमिल का जो फिल्म उद्योग है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, वो भी चेन्नई में स्थित है और यहाँ पर तमिल और हिंदी भाषा की फिल्में बनाई जाती है। चेन्नई में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी है। गाइड ने हमें बताया कि चेन्नई की महानगर पालिका देश में सबसे पुरानी है। चेन्नई में एक गिंडी राष्ट्रीय उद्यान नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है और गाइड के अनुसार गाइड ने बताया कि चेन्नई की जो महानगर पालिका है देश में सबसे पुरानी महानगर पालिका है। ऐतिहासिक महानगर चेन्नई रेल, सड़क और वायु मार्ग द्वारा भारत के विभिन्न भागों से जुड़ा है और यहाँ पर रेल के द्वारा, सड़क के द्वारा और वायु मार्ग के द्वारा यहाँ पर कनेक्टिविटी है। ये चेन्नई जुड़ा हुआ है। चेन्नई में केवल भारत के विभिन्न भागों में से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी पर्यटक आते हैं। चेन्नई में भारत से ही नहीं बल्कि बाहर के अन्य देश से भी लोग घूमने आते हैं। हमें चेन्नई में तमिलनाडु की संस्कृति के दर्शन हुए। इस प्रकार चेन्नई यात्रा सफल हुई और ज्ञानवर्धक रही। लेखक को चेन्नई में तमिलनाडु की संस्कृति के दर्शन हुए और इस प्रकार चेन्नई की उनकी यात्रा सफल और ज्ञानवर्धक रही है। इस चैप्टर से सीखा है नई जगहों पर घूमना फिरना, पर्यटक द्वारा नए स्थानों को परिचित होना, नए स्थानों की सभ्यता संस्कृति को जानना, पर्यटक द्वारा स्वस्थ लाभ व ज्ञानवर्धक करना।